की बार में 2024 में कौन निकल सकता है आगे? क्या इस बार में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका या फिर इंडिया महागठबंधन जी हां दोस्तों बीजेपी से आगे जा सकती है? आज के ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पोल जानेंगे 2024 में लोकसभा में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, केंद्र में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, केंद्र में अब की बार में कौन प्रधानमंत्री बन सकता है। वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए बात कर लेते हैं झारखंड की। तो दोस्तों झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। 14 सीटों में से एनडीए के खाते में 4, इंडिया के खाते में 10, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। इस बार में बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। राजस्थान की बात कर ली जाए तो राजस्थान में 25 सीटें हैं। 25 सीटों में से एनडीए को 13, इंडिया को यहाँ पर 12, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। राजस्थान की बात यहाँ पर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से एनडीए को 1, इंडिया को 3, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 29 सीटें हैं। 29 सीटों में से एनडीए को 8, इंडिया के खाते में 21, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। कर्नाटक की बात कर ली जाए तो कर्नाटक में यहाँ पर 28 सीटें हैं। 28 सीटों में से एनडीए को 10, इंडिया के खाते में 18, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें रहेंगी। तमिलनाडु की बात कर ली जाए तो तमिलनाडु में यहाँ पर 39 सीटें हैं। 39 सीटों में से एनडीए को 9, इंडिया के खाते में 29, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट रहेगी। भाई दोस्तों देखा जाए तमिलनाडु में बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। भाई दोस्तों बात कर ली जाए तेलंगाना में यहाँ पर लोकसभा की 17 सीटें हैं। 17 सीटों में से एनडीए को 2, इंडिया के खाते में 14, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा रही है। इस बार में बीजेपी को बड़ा झटका तेलंगाना में लगते नजर आ रहा है। भाई दोस्तों महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र में यहाँ पर कुल 48 सीटें हैं। 48 सीटों में से एनडीए को 25, इंडिया के खाते में 20, अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। इस बार में देखा जाए तो महाराष्ट्र में बीजेपी आगे और इंडिया पीछे चल रही है 5 सीटों से। भाई दोस्तों बात कर ली जाए गुजरात, मोदी जी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर गुजरात की बात कर ली जाए तो 26 सीटें हैं। 26 सीटों में से एनडीए को 16, इंडिया के खाते में 10, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों बात कर ली जाए बिहार की। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 40 सीटों में से एनडीए को 7, इंडिया महागठबंधन के खाते में 33, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें हैं। भाई दोस्तों जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से एनडीए को 3, इंडिया के खाते में 2, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट रहेगी। भाई दोस्तों छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। 11 सीटों में से यहाँ पर एनडीए को 5, इंडिया के खाते में 6, अन्य पार्टियों का खाता 0 रहेगा। केरल राज्य की बात करें तो केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। 20 सीटों में से एनडीए को 1, इंडिया के खाते में 15, अन्य पार्टियों के खाते में 0, यहाँ पर 4 सीटें जा रही हैं। केरल में यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। वही दोस्तों उड़ीसा की बात कर ली जाए तो उड़ीसा में यहाँ पर 21 सीटें हैं। 21 सीटों में से एनडीए को 4, इंडिया के खाते में 1, अन्य पार्टियों के खाते में 16 सीटें रहेंगी। हरियाणा राज्य की बात कर ली जाए, वही दोस्तों हरियाणा राज्य में यहाँ पर 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से वही अगर दोस्तों आज चुनाव हुआ तो यहाँ पर 7 सीटें यहाँ पर बीजेपी के खाते में जा रही हैं। इंडिया के खाते में 3, अन्य पार्टियों के खाते में। वही दोस्तों उड़ीसा की बात कर ली जाए तो उड़ीसा में यहाँ पर लोकसभा की 21 सीटें हैं। 21 सीटों में से एनडीए को 2, इंडिया महागठबंधन के खाते में 4, अन्य पार्टियों के खाते में 15 सीटें जाती नजर आ रही हैं। भाई दोस्तों बात कर ली जाए बिहार की तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 40 सीटों में से एनडीए को 11, इंडिया महागठबंधन के खाते में 29, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। इस बार में देखा जाए तो बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है बिहार में। जी हाँ भाई दोस्तों बता दें कि कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। 28 सीटों में से 10 यहाँ पर एनडीए को, इंडिया महागठबंधन को 18, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। तो कर्नाटक में देखा जाए तो पिछली बार में 28 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी ले रही थी, लेकिन इस बार में 10 सीटें बीजेपी को ट्रांसफ़र हो रही हैं। वही एनडीए इंडिया को 18 सीटें मिल रही हैं। राजस्थान की बात कर ली जाए तो राजस्थान में 25 सीटें हैं। 25 सीटों में से एनडीए को 14, इंडिया महागठबंधन के खाते में 13, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में एनडीए को यहाँ पर 14, इंडिया को 15, अन्य पार्टियों का खाता 0 रहेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 29 मध्य प्रदेश में सीटें हैं।
भाई दोस्तों झारखंड की बात कर ली जाए तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। 14 सीटों में से 5 एनडीए को मिल रही हैं। इंडिया महागठबंधन के खाते में 9, अन्य पार्टियों का खाता 0 रहेगा। भाई दोस्तों बात कर ली जाए हरियाणा की तो दोस्तों हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से एनडीए को 6, इंडिया को यहाँ पर 4, अन्य पार्टियों का खाता 0 रहेगा। भाई दोस्तों तेलंगाना की बात कर ली जाए तो तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। 17 सीटों में से एनडीए को 4, इंडिया महागठबंधन के खाते में 13, अन्य पार्टियों का खाता 0 रहेगा। इस बार में देखा जाए तो जी हाँ दोस्तों तेलंगाना में बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। इस बार में 13 सीटें यहाँ पर कांग्रेस ले रही है। तमिलनाडु की बात करें तो दोस्तों तमिलनाडु में कुल लोकसभा की 39 सीटें हैं। 39 सीटों में से यहाँ पर एनडीए को 11, इंडिया को 26, अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। तमिलनाडु में देखा जाए तो बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। यहाँ पर कांग्रेस अपनी सरकार बना रही है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 25 सीटें हैं लोकसभा की। 25 सीटों में से यहाँ पर 5 सीटें एनडीए को, इंडिया को यहाँ पर 4, अन्य पार्टियों के खाते में 16 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों पंजाब की बात कर ली जाए तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। 13 सीटों में से एनडीए को 3, इंडिया को यहाँ पर 9, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा रही है। महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र में यहाँ पर 48 सीटें हैं। 48 सीटों में से यहाँ पर 20 एनडीए को मिल रही हैं। इंडिया के खाते में 28 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। इस बार में देखा जाए तो महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। यहाँ पर कांग्रेस अपनी सरकार महाराष्ट्र में बना रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें सबसे बड़े राज्य की तो यहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें हैं। 80 सीटों में से 55 एनडीए को, इंडिया को 25, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। भाई दोस्तों लोकसभा की यहाँ पर 543 सीटों की हमने चर्चा कर ली है। देखा जाए तो 543 सीटों में से यहाँ पर जी हाँ दोस्तों एनडीए को जा रही हैं जी हाँ 188, और यहाँ पर जा रही हैं यहाँ पर 268 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों 268 सीटें यहाँ पर इंडिया के खाते में, और वही इंडिया के खाते में 268, एनडीए को यहाँ पर 205 और अन्य पार्टियों के खाते में 36 सीटें जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों गुजरात में देखा जाए तो गुजरात में यहाँ पर 26 सीटें हैं। 26 सीटों में से यहाँ पर 21 सीटें यहाँ पर जा रही हैं एनडीए को। भाई इंडिया को मिल रही हैं 5, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं।